फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ती है। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पे नंबर्स, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिया, बहुत सारे नंबर्स मैंने लिख दिया है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ले लिए हैं, ठीक है। अब मुझे इस नंबर्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं इनमें से जो 50 से अबव है, यानी 50 से ज़्यादा है, उनको हम फॉर्मेट कर दें, कलर कर दें। तो उसके लिए हम इनका सिलेक्शन कर लेते हैं। आफ्टर सिलेक्शन चूज़ कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद चूज़ कर लेंगे यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें हम चूज़ करेंगे ग्रेटर दैन। तो ग्रेटर दैन पे क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पे एक नया पॉपअप विंडो आएगा। इसमें हमें लिखना है 50। जैसे हम 50 लिखते हैं तो 50 से अबव जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी हाईलाइट हो जाते हैं, यानी कि कलर हो जाते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 90 लिखा तो 90 से जो अबव है उन सभी नंबर्स को हाईलाइट करेगा, 90 से कम वाले नंबर को हाईलाइट नहीं करेगा। तो हाईलाइट करने पर यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट लाइट कलर विथ डार्क रेड टेक्स्ट मिल जाता है। बट अगर आप इस पर क्लिक करके आप चाहें तो येलो विथ कलर कर सकते हैं, यानी कि येलो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रीन कलर करना चाहे ग्रीन कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं वैसा फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट है। तो आगे इसी में देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आगे एक ऑप्शन है लेस देन। लेस देन का मतलब है, मान लीजिए ऐसे इतने ही नंबर्स में मैंने सिलेक्शन लिया और आफ्टर सिलेक्शन चूज़ कर लेते हैं हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ पे चूज़ कर लिया लेस देन। लेस देन पे क्लिक करने पर हमारे सामने नया पॉपअप विंडो दोबारा से आता है और इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया लाइक 50। तो मैंने कहा जो 50 से कम है उनको हाईलाइट कर दो। तो 50 से कम वाले सभी नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं। और सेलेक्शंस करना बहुत ज़रूरी है, जितना सिलेक्शन करेंगे उतने में ही ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाएगी। आप यहाँ पे इसे ओके कर देंगे तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहता, इसको मैं नो कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। अब बात आती है कि क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी नंबर्स पे ही ऐसे नंबर सिलेक्शन लेंगे तभी अप्लाई होगा? तो मैं कहता हूँ नहीं जी, अप्लाई तो आप बिना नंबर्स के भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एम नंबर का जो कॉलम है मैं इसमें यहाँ तक का सिलेक्शन लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैं कहता हूँ इसमें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर लेस देन, और यहाँ पे मैंने सिलेक्शन लिख दिया यहाँ पे 50। तो जो 50 से जो कम नंबर होगा वो सभी के सभी हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं था, जीरो था। तो जीरो था तो इसमें जीरोस होने के कारण 50 से कम हुआ तो यहाँ हाईलाइट हो गया। बट इसमें नंबर्स जैसे लिखा जाएगा ना वो हाईलाइट नहीं होगा। अगर 50 से कम लिखेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए 50 49 भी कर देंगे तो कोई भी चेंजमेंट नज़र नहीं आएगा, वो वैसा ही दिखेगा जैसा कि फॉर्मेट में अप्लाई किया था। बट अगर आप यहाँ पे 50 से ज़्यादा लिखेंगे ना, 51 लिख दिया तो वो कलर हट जाएगा। और इसमें कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें ज़ीरो है, कुछ नहीं है तो मतलब ज़ीरो है, इसीलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसको हटाना है तो आप इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा और यहाँ पे चूज़ कर लेंगे क्लियर रूल्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगा। एंड फर्दर आगे हम यहाँ पे समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ में एक ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन का काम होता है दो नंबर्स के बीच में हाईलाइट करना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 50 और 90 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी हाईलाइट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या चूज़ करूँगा? पहले तो इस नंबर्स का सिलेक्शन ले लूँगा, उसके बाद इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्या चूज़ करूँगा? हाईलाइट सेल रूल्स। इसके बाद हम लोग चूज़ करेंगे बिटवीन। बिटवीन पे जाने के बाद जैसे हम ओके करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो यहाँ पे हमारे सामने मिनिमम नंबर लिखने का ऑप्शन आता है और यहाँ पे मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम नंबर ले दिया, यहाँ पे मिनिमम नंबर लिख दिया 50 और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ है 90। तो अब देखेंगे 50 और 90 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी हाईलाइट हो रहे हैं, कलर हो रहे हैं। 50 से ना ही कोई कम नंबर हाईलाइट हो रहा है और ना ही 90 से ज़्यादा वाला कोई नंबर हाईलाइट हो रहा है। अब देख सकते हैं 90 से ज़्यादा 92 है पर उसमें कलर आ रहा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे 27, 43, 45, 50 से कम है, क्या हाईलाइट हो रहा है? नहीं। तो मतलब 50 से कम वाले कोई नंबर हाईलाइट नहीं होगा और ना ही 90 से अबव वाले कोई नंबर हाईलाइट होगा। तो ये था हमारा बिटवीन वाला ऑप्शन। एंड आगे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इक्वल टू।
इक्वल टू का मतलब ये है कि जो भी नंबर आपने सिलेक्शन लिया है जितना भी, उसमें से आपने किसी पर्टिकुलर नंबर को हाईलाइट करना है। मान लीजिए मैंने लिखा 41, तो 41 जहाँ जहाँ होगा वो सभी हाईलाइट हो जाएगा। बट मैं यहाँ लिखता हूँ 21, तो 21 जहाँ जहाँ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। मैं लिखता एक ही जगह पे है तो इसलिए एक ही जगह पे हाईलाइट हुआ। बट अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 40, देखिए 40 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसीलिए दोनों जगह हाईलाइट हो रहा है। चलिए इसको मैं कैंसिल करके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, जो कि ऑप्शन आप देख रहे हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। अब टेक्स्ट दैट कंटेन क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इस सेल के अंदर कुछ सिटीज नेम लिख लेना है, उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिटी नेम जल्दी से टाइप कर देता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे सिटी नेम लिखा हुआ है, लिख दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी के सभी नेम यहाँ पे शो कर रहे हैं। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि जितने भी दिल्ली सिटी हैं उन सबको हाईलाइट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे इन सभी सिटीज़ का सिलेक्शन ले लिया, एंड सिलेक्शन लेने के बाद हम चूज़ कर लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स में जाने के बाद चूज़ कर लेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक नया विंडोज़ ओपन होता है, नया पॉपअप विंडो ओपन होता है, और इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली। तो जैसे आप दिल्ली लिखते हैं तो आप देखिए जितने भी दिल्ली सिटी के रिकॉर्ड हैं सभी के सभी हाईलाइट हो रहे हैं। बट मैंने यहाँ पे लिखा है दिल्ली, पर यहाँ पे आप देखेंगे न्यू दिल्ली भी सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना। मैंने यहाँ लिखा है दिल्ली, तो दिल्ली सेलेक्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पे न्यू दिल्ली और दिल्ली दोनों सेलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट दैट कंटेन। बट अगर आप यहाँ पे इसको ये अप्लाई ना करके यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने अप्लाई की होती इक्वल टू, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे दिल्ली, तो आप देख सकते हैं दिल्ली सेलेक्टेड हो रहा है, बाकी कोई हाईलाइट नहीं हो रहा। बट अगर आप यहाँ पे ये अप्लाई ना करके, जो कि आप देख रहे हैं इक्वल टू ना अप्लाई करके आपने ये अप्लाई किया है टेक्स्ट दैट कंटेन, तो आपका जब दिल्ली लिखा जाएगा तो वो दोनों के दोनों नेम हाईलाइट हो जाएंगे, न्यू दिल्ली भी और दिल्ली भी। एंड आगे हमारे पास ऑप्शन इसी में और मिल जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर। एक है अपडेट अकरिंग। अपडेट अकरिंग का मतलब ये हुआ कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से एक पर्टिकुलर डेट सीरीज ले लेता हूँ ताकि आपको हर तरह का डेट फॉर्मेट समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे इस सेल में डेट ले लिया, आज का डेट हमने ले लिया। उसके बाद मैं इस डेट का सिलेक्शन लेकर मैं टॉप पे इस तरह से आगे सीरीज बना लेता हूँ। उसके बाद इसको नीचे ड्रैग करके सीरीज बना लेता हूँ। एंड फाइनली अब मैं यहाँ डेट का फील्ड नेम टाइप कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ इन डेट का सिलेक्शन ले लेता हूँ। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डेट अकरिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नया पॉपअप विंडो के अंदर ऑप्शन मिल रहा है यस्टरडे का। यस्टरडे का मतलब क्या हुआ? बीता हुआ कल, जो ऑलरेडी चला गया। आज का डेट हमारा है 8 मई, यानी कि 8 मई है। तो अब देखोगे यहाँ पे 7 मई का डेट सेलेक्ट हो रहा है, हाईलाइट वही डेट हो रहा है जो कल था। अब यहाँ पे यस्टरडे है इसीलिए कल का डेट सेलेक्ट हो रहा है, मतलब बीता हुआ कल। अब यहाँ पे देखेंगे एक है टुमारो का ऑप्शन। टुमारो का मतलब क्या हुआ? आने वाला कल। तो आज का डेट है 8 मई, तो कल का डेट होगा 9 मई, तो 9 का डेट सेलेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से आप कंट्रोल करते हैं। टुडे का मतलब हुआ आज का दिन सिलेक्ट होना, तो आज का 8 तारीख है इसीलिए 8 सेलेक्ट हो गया, 8 मई। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इन द लास्ट 7 डेज, तो 7 डेज जितने भी नंबर्स हैं ना सभी हाईलाइट हो रहे हैं, मतलब नंबर्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे डेट हाईलाइट हो रहे हैं। यानी कि 7 दिन जो चला गया, आज का भी दिन इंक्लूडेड है ना, आज का भी दिन इंक्लूड हो जाएगा ना, क्योंकि आज का भी दिन तो ख़त्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद आगे हम बात करते हैं दिस वीक। ये वीक ना 8 तारीख तक है, यानी कि जो हमारा 8 सैटरडे है तो कल संडे हो जाएगा, वीक तो हमारा सैटरडे ख़त्म हो जाता है ना। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट वीक 9 तारीख से स्टार्ट होगा। 9 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हम लोग जब किसी भी डेज की बात करते हैं, वीक डे की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले स्कूल में पढ़ाया जाता है हमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ऐसा नहीं बोलते मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि संडे फर्स्ट आता है, इसीलिए संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक। सो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 9 मई सेलेक्ट होता है। 9 मई को संडे है, और संडे 9 मई को होने के कारण उस वीक का फर्स्ट डेट है।
तो इसीलिए यहाँ से 9 से लेकर 15 तक सेलेक्ट हुआ। 15 मई को हमारा सैटरडे है, इसीलिए यहाँ पे एंड हो गया। तो फाइनली इस तरह से आप डेट अकरिंग का हेल्प लेकर इस तरह से हाईलाइट करवा सकते हैं डेट को। यहाँ देखिए कि लिखा हुआ है लास्ट मंथ का डेट सेलेक्ट हो गया, इस मंथ का जो डेट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कोई भी डेट हो उस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं और उनको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से आपने सीखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिस पे डेट ऑकरिंग का हेल्प लेकर कैसे हम लोग डेट के बेसिस पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। एंड आगे इसी में आप देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यू है। हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर एक ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप एक जैसा कोई दो वैल्यू हो। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इतने नंबर का सिलेक्शन लिया, ठीक है, इन नंबर्स में जो डुप्लीकेट वैल्यू होगा क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू होगा, यानी कि एक जैसा होगा, वो कलर हो जाना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। तो मैंने इन नंबर्स का सिलेक्शन तो ऑलरेडी लिया हुआ है एंड उसके बाद चूज़ कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और चूज़ कर लेते हैं हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं हमारे सिलेक्टेड एरिया में कुछ नंबर हाईलाइट हो रहे हैं। देखिए 88 हाईलाइट हो रहा है, तो इसका डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर है, यानी कि ये 2 बार लिखा गया है इसीलिए हाईलाइट हो रहा है। यहाँ 88, यहाँ पे भी 88, देखिए यहाँ पे 75 है, तो कहीं ना कहीं 75 है इसीलिए वो हाईलाइट हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी 75, यहाँ पे भी 75 और ये 88 फिर से हाईलाइट हो गया क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट तो है ही। तो मतलब डुप्लीकेट वैल्यू होगा तो हाईलाइट होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा तो हाईलाइट नहीं होगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने 88 को हटा के 45 कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 88 को हटा के 78 कर दिया और 78 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 70 ओके 70। एंड नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 88 हो गया, ओके डन। उसके बाद यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट वैल्यू था, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था डुप्लीकेट वैल्यू क्या था, 66। ओके एनीवे देख लेते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू कुछ और है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे इनका सिलेक्शन अगेन लेता हूँ, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और हाईलाइट सेल रूल्स में जाने के बाद डुप्लीकेट वैल्यू। देखिए यहाँ पे 75 डुप्लीकेट वैल्यू, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो अब देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करूँगा तो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डुप्लीकेट है ही नहीं, यानी कि 2 नंबर्स कोई 2 बार लिखा गया है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा। अब इसी ड्रॉप बटन के अंदर आप देखेंगे एक यूनिक है, यानी कि यूनिक का ऑप्शन भी है। अगर आप यूनिक पे क्लिक करेंगे तो जितने भी यूनिक वैल्यू है ना वो हाईलाइट हो जाएंगे। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि किसी का डुप्लीकेट वैल्यू ना होना, है ना, डबल रोल जिसको बोलते हैं, वो चीज़ नहीं है, सब यूनिक है, अपने आप में अकेला है, इसीलिए इसको यूनिक बोला जाता है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। फिलहाल तो हमें यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये ऑप्शन समझ में आ गए। एंड आगे हम देखते हैं यहाँ पे टॉप एंड बॉटम रूल्स। देखिए यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स का मतलब क्या होता है, इसका काम सेलेक्ट किए हुए एरिया में टॉप 10 नंबर्स को हाईलाइट करना होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन लिया हुआ है हमने और यहाँ पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चूज कर लिया टॉप बॉटम रूल्स और यहाँ पे जैसे हम टॉप 10 आइटम्स को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टॉप 10 नंबर सेलेक्टेड हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ऐसे नंबर्स हाईलाइट हो गए जो टॉप 10 में है, इतने एरिया का टॉप 10 नंबर है ये, और वो हाईलाइट हो गया। और इसमें आप फॉर्मेट, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि किस तरह से फॉर्मेट चेंज करेंगे इसका, तो यहाँ पे आपको चूज़ करके फॉर्मेट चेंज कर लेना है। और लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कस्टम फॉर्मेट का। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर में कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करनी है, चेंज करनी है, फिल करनी है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो कस्टम फॉर्मेट का भी ऑप्शन आपको मिल जाती है। एंड फर्दर आगे यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सीख लेते हैं जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉप बॉटम रूल्स में है, टॉप 10%। तो देखिए टॉप 10% में कुछ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। पहले आप ध्यान दीजिएगा इसका काम क्या है और इसका मतलब क्या है। देखिए टॉप 10% का मतलब ये है कि आपने जितना नंबर का सिलेक्शन लिया हुआ है, इन सभी सिलेक्शन में से टॉप 10% वाले नंबर्स को हाईलाइट करेगा। तो मतलब सिलेक्शन कितने नंबर्स का हुआ है, तो आप देखेंगे इसमें टोटल नंबर जो सेलेक्ट है वो है, ठीक है, 112 नंबर है, 112। आप यहाँ पे देख सकते हैं
112 नंबर है, टोटल सम इसके हैं 6058 एंड एवरेज है 54.08। तो ये है इनके टोटल इंफॉर्मेशन सिलेक्टेड एरिया में जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मैं इतने नंबर्स में यानी कि 112 नंबर में से 10% जितने नंबर आते हैं उनको हाईलाइट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे निकालता हूँ परसेंटेज, देखिए 10% मतलब 10 मल्टीप्लाई 112, टोटल नंबर्स कितने हैं 112, तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आया 1120, राइट। अब इसका मुझे डिवीज़न करना है, डिवाइड करना है 100 से, जिससे क्या हुआ 10% निकल आएगा 112 का 11 नंबर्स आया 11.2, तो 11.2 तो ये डेसिमल में आ गया, पर अगर इंटीजर में इसको हम कैलकुलेट करें तो इसको हम 11 देखते हैं। तो अब देखेंगे इतने नंबर्स में जब आप सिलेक्शन लेके यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10% पे क्लिक करेंगे, 11 नंबर्स ऐसे हाईलाइट होंगे जो टॉप नंबर्स होंगे। तो आप देखिए यहाँ से टॉप बॉटम रूल्स में जाके चूज करेंगे टॉप 10%। यहाँ देखिए 11 नंबर हाईलाइट हो रहा है, आप देख सकते हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये 11 नंबर्स वो हैं टॉप के 11 नंबर्स हैं। ये टॉप के 11 नंबर्स हाईलाइट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि सिलेक्टेड एरिया में 112 नंबर्स है, यानी कि 112 नंबर्स है, उनका कितना परसेंटेज 10%, जितना आता है उतने नंबर्स हाईलाइट होते हैं, इसका मतलब ये हुआ। एंड उसी का अपोनेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम 10%, 11 नंबर्स ऐसे हैं जो बॉटम में जो कम से कम नंबर है वो हाईलाइट होगा। अब 10% किसका, सिलेक्टेड एरिया का 10%, सिलेक्टेड एरिया में जितना नंबर होगा। अब यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि टॉप 10 में से टॉप 20 को देखें तो टॉप 20 में आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं टॉप 20। तो टॉप 20 में कितने नंबर्स आते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको 20 से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 22 नंबर्स होते हैं। तो अब अगर आप इनका सिलेक्शन लेके यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे टॉप 10% और यहाँ पे लिख देंगे 20, तो आप देखेंगे कि 22 नंबर्स हाईलाइट होंगे। देखिए 22 नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली ये है टॉप 10% वाला ऑप्शन। एंड इसी के अपोजिट में एक ऑप्शन है जो कि बॉटम 10% है। जैसे कि आप जानते हैं कि बॉटम 10% का मतलब क्या हुआ कि कम से कम नंबर, जो यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ चूज कर लिया 10, तो आप देखेंगे 10% अगर 112 का निकालूंगा तो कितना आएगा 11.2%, राइट। तो ऐसे में अब अगर आप यहाँ पे बॉटम 10% को क्लिक करते हैं तो आपका 11 नंबर्स ऐसे हाईलाइट होंगे जो सबसे कम होंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉटम 10% 11 नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ बॉटम 10% पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो 11 नंबर्स हैं बॉटम के वो सिलेक्ट हो रहे हैं, और अगर कोई कॉमन नंबर है तो वो भी हाईलाइट हो जाता है इसके साथ में। और ये बॉटम परसेंटेज या फिर टॉप परसेंटेज में ये काम करता है, कॉमन नंबर्स का भी सिलेक्शन कर लेते हैं। एंड आगे इसी में आप देखेंगे टॉप बॉटम रूल्स के अंदर एक ऑप्शन है बॉटम 10 आइटम्स। बॉटम 10 आइटम्स का मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर्स हैं उनमें से बॉटम के 10 नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ से कम कर दूँ, बॉटम के 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो बॉटम 5 नंबर्स ही हाईलाइट होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉटम में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत ही कम है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे 15 15 15, तो यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 13 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मतलब कि बॉटम में 10 नंबर्स, सॉरी बॉटम में 5 नंबर्स हाईलाइट होना चाहिए था, बट इसमें कितने हाईलाइट हो रहा है 7। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी देखते हैं बॉटम 10 आइटम्स में भी और बॉटम 10% में भी। तो उनमें भी आप देखते हैं कॉमन नंबर जो होती हैं वो रिपीट होने पर उनको भी हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि उसको बॉटम एटलीस्ट 5 नंबर्स या फिर जितना नंबर आपने यहाँ पे लिखा है, जितना परसेंटेज दिया है उस हिसाब से उतना तो एटलीस्ट सिलेक्ट करेगा ही करेगा। उनके अलावा अगर कॉमन नंबर्स मिल जाता है तो उनको भी हाईलाइट कर देगा। तो फाइनली इनका काम ये है। एंड आगे ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे एबव एवरेज। एबव एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आपने जितना नंबर्स का सिलेक्शन लिया हुआ है उन सभी नंबर्स का जितना एवरेज होता है उनसे एबव जितने भी नंबर होंगे उनको हाईलाइट करेगा। एंड अगर यहाँ से इसी ऑप्शन में आपको देखना है बिलो एवरेज, तो जितना नंबर सेलेक्टेड है इनका जितना भी एवरेज होगा उनसे जो कम नंबर होंगे उनको हाईलाइट करेगा।
तो मैं आपको बताता हूँ कि इतना सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं 54.089 करके ये जो हमारा परसेंटेज आ रहा है इतने का। तो अब अगर आप यहाँ पे एवव एवरेज पे क्लिक करते हैं, यानी कि आप इतना सिलेक्शन लेते हैं, ऑलरेडी सिलेक्ट ले रखा है आपने, एंड उसके बाद आपको चूज़ करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से टॉप बॉटम रूल्स और यहाँ पे एवव एवरेज। जैसे एवव एवरेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 54, यानी 54 से जितना भी ज़्यादा नंबर होगा वो सभी के सभी हाईलाइट हो रहे हैं। 54 से कोई भी कम नंबर हाईलाइट नहीं हो रहा। इनफैक्ट आप यहाँ देख सकते हो 48 हाईलाइट नहीं हो रहा। 54 से कम नंबर जो है यहाँ पे हमें दिखता है 46। ओके, तो वो हाईलाइट नहीं हो रहा। 49 भी आप देख सकते हैं, 49 भी हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि वो 54 से कम है। एंड इसी तरह से मैं आगे बता देता हूँ यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आगे टॉप एंड बॉटम रूल्स में बिलो एवरेज। बिलो एवरेज का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो 54 है उससे जो कम नंबर्स हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा नंबर कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे आपने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। एंड आगे यहाँ पे आपको बता दें कि एक डेटा बार का ऑप्शन मिल जाता है। इनका काम आपको अकॉर्डिंग योर डेटा, आपको वहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ग्रेडियंट के फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। आगे ऑप्शन है डेटा बार। डेटा बार का काम जो होता है वो जनरली जितने भी नंबर्स आपका सिलेक्टेड रहता है उसमें से उस नंबर्स के बेसिस पे आपको कलर करके उस सेल में दिखाता है और उस तरह के फॉर्मेट को हम बोलते हैं डेटा बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मान लो मैंने सिंपल एक फॉर्मेट आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन लेकर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा बार का, और जैसे इस पर क्लिक करके कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि जो ग्रेडियंट है, सॉलिड कलर है। अब ग्रेडियंट में क्या होता है कि कहीं लाइट कलर कहीं डार्क कलर आएगा, ग्रेडियंट फॉर्मेट में आएगा। और ये सॉलिड कलर का मतलब ये होता है जैसा कलर आपका स्टार्टिंग में है वैसा एंड में भी होगा, मतलब कि सॉलिड कलर होगा और यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट आएगा। तो जो इफेक्ट आपको देना है, जैसा देना है वैसा ये अप्लाई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कम वैल्यू वालों को कम यहाँ पे कलर आ रहा है, कलर फॉर्मेट आ रहा है, और ज़्यादा नंबर को ज़्यादा फॉर्मेट आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं यहाँ से डेटा बार, ठीक है। और ये चीज़ अगर आप चाहें इस पूरे टेबल पे अप्लाई करना तो सिलेक्शन आपको पूरा टेबल को करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके चूज़ करनी पड़ेगी डाटा बार, और यहाँ से आप जो भी फॉर्मेट अप्लाई करेंगे वो अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। एंड फर्दर आगे है कलर स्केल का ऑप्शन है। तो देखिए कलर स्केल का यूज़ जैसे आप क्लिक करते हैं तो ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन से नंबर्स में कितने से ज़्यादा नंबर्स वाले को कौन सा कलर दे रहा है, कितने से कम नंबर वाले को कौन सा कलर दे रहा है, तो एग्जैक्टली पता नहीं चलता है यहाँ से। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा मोर रूल्स। एक्चुअली यहाँ पे मोर रूल्स के ऑप्शन से भी ये काम सेट कर सकते हैं या फिर न्यू रूल्स की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप कलर स्केल्स के मदद से यहाँ से जो मोर रूल्स है इसमें आप जाके इस तरह के कलर सेटअप कैसे कर सकते हैं, कंडीशन कैसे दे सकते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि ये जो ऑप्शन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपने ये अप्लाई कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि आखिरकार इसमें कौन से कलर से ज़्यादा नंबर हाईलाइट हो रहा है, मतलब मिनिमम नंबर्स जो हैं वो कितने होनी चाहिए जिसमें ग्रीन कलर होगा, मैक्सिमम नंबर कितनी होनी चाहिए जहाँ से वो रेड कलर स्टार्ट होगा, येलो कलर कितने नंबर पे, रेंज क्या है उसका। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे मालूम नहीं चल रही है ना, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने अप्लाई कर रखा है जिसका नाम है कलर स्केल। तो मैं यहाँ पे नहीं चाहता इस तरह से अप्लाई करूँ, मैं चाहता हूँ खुद के बेसिस पे अप्लाई करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से चूज़ करूँगा मोर रूल्स। उससे पहले मैं यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखा हूँ इसको हटा देता हूँ। हटाने के लिए मैं उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग एरिया का सिलेक्शन लूँगा। उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, चूज़ कर लूँगा यहाँ से क्लियर रूल्स, और यहाँ पे है ऑप्शन क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, देखेंगे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गया। एंड इसी के अंदर आगे मैं फिर से आता हूँ और यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कलर स्केल्स। कलर स्केल्स में हमने यहाँ पे चूज़ करनी है मोर रूल्स, और यहाँ पे देखिए एक नया पॉपअप विंडो ओपन होता है और इसमें हमसे पूछा जाता है कि नंबर फॉर्मेट्स में कितना आपको कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ 3 कलर्स चाहिए, राइट। 3 कलर्स था जैसे कि आपने देखा था, और यहाँ पे मैंने टाइप में चूज़ कर लिया है नंबर, एंड सब में मैंने यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लिया। एंड और मिनिमम नंबर मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ 30। तो मैं कहता हूँ जो 30 होगा उससे कम नंबर जो होगा ना उसको रेड कलर आएगा। एंड उसके बाद मिड पॉइंट का जो वैल्यू है मैंने सेलेक्ट कर लिया 50, और मैक्स
मैंने 60 कर लिया। ओके डन। तो अब देखेंगे यहाँ से 50 और 60 का जो बीच का जो रेंज का 50 और 60 का 50 और 60 रेंज यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 50 और 60 जो नंबर है उसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको कलर आएगा इस तरह का, और अगर 30 और 50 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो उनको ये कलर आएगा, एंड 30 से जो भी कम होंगे उनमें रेड कलर डार्क कलर आएगा। तो फाइनली इस तरह से हमने ये सेटअप कर दिया एंड ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो 50 से कम है उसको हाईलाइट कर रहा है ये आप रेड कलर में आप देख सकते हैं, और जो यहाँ पे 50 और 30 के बीच में है उसको इस तरह का कलर दे रहा है, देख सकते हैं है ना। और 30 से जो कम है उसको कंप्लीट डार्क कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है। और यहाँ पे जो 60 से अबव है उसमें ग्रीन कलर आ रहा है। तो ये एक पैटर्न जो मैंने अभी बनाया है वो इस तरह से फिल हो रहा है। तो ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कलर स्केल, मोर रूल्स, और यहाँ पे जो भी रूल्स बनाएंगे वो आपको यहाँ पे अप्लाई हुआ मिल जाएगा। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्लियर रूल्स में जाके, और ये हट गया। एंड आगे यहाँ पे बता दें आपको एक आइकन सेट का ऑप्शन मिल जाता है। आइकन सेट में भी आप देखेंगे कि जो आइकन आप यहाँ से अप्लाई करते हैं वो आपको समझ नहीं आता है कौन से आइकन किस नंबर के लिए डिसाइडेड है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चूज़ कर लूँगा मोर रूल्स, और यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँगा यहाँ से आइकन सेट में जितने भी आइकन्स मुझे चाहिए होगा उनमें लिस्ट मिल जाएंगी हमें, और उस आइकन को सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे जो मुझे अपने इस वैल्यू के लिए दिखानी है। तो मान लीजिए मेरे को आइकन ये वाला दिखानी है, 4 आइकन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमें 3 कंडीशन मिल जाता है, और ये कंडीशंस परसेंटेज में है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके नंबर कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो नंबर है ये इसी में अप्लाई करनी है। और मैंने यहाँ पे इतना लेकर चूज़ कर लिया नंबर्स, मिनिमम नंबर्स मैं यहाँ ले लेता हूँ लाइक 30 से ज़्यादा जो नंबर्स होंगे और 50 से जो ज़्यादा होंगे उनके बीच का जो नंबर होगा उसमें ये कलर हाईलाइट होगा जो येलो, ये ग्रे कलर है। मैं यहाँ पे आपको इसको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने नंबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है जो कि आपको रेड कलर के लिए डिसाइड करनी है। यहाँ मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, रेड कलर से हटाकर आप ग्रीन भी कर सकते हैं, है ना, एंड ऑल। तो यहाँ से मैंने कहा कि जो 70 से अबव नंबर्स होंगे उनको ग्रीन कलर आएगा। 70 से जो ज़्यादा नंबर होगा इनमें उनको ग्रीन कलर दिखेगा, ठीक है। यहाँ आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 90 भी कर दिया है, तो 90 से जो ज़्यादा होगा उसमें ये कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया 60 और 90 के बीच में जो नंबर्स होंगे उसमें येलो कलर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे 40 और 60 के बीच में जो नंबर्स होंगे उसमें कौन सा कलर आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कुछ इस तरह का, ठीक है। ये कलर आना चाहिए जो हमारा 40 और 60 के बीच में है उसमें ये कलर आना चाहिए, और जो 40 से जो कम है उसमें ये ब्लैक कलर आना चाहिए, ठीक है, 40 से कम वाले को। तो इस तरह का हमने पैटर्न बना दिया और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर वाले जितने भी हैं वो 40 से कम है, एंड जो 40 और 60 के बीच में आता है उसमें ये इस तरह कलर आ रहा है, और 60 और 90 के बीच में ये कलर आ रहा है, और यहाँ पे आप ग्रीन कलर देख सकते हैं जो 90 से अबव है, ठीक है, 90 या 90 से अबव है उसको वो ग्रीन कलर दे रहा है। अब ये पैटर्न मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आइकन मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है वो इसी बेसिस पे अप्लाई की है। ये हमारा कंडीशन है, तो कंडीशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कंडीशन ये है कि जो 90 से अबव है उसमें ग्रीन कलर आना चाहिए, और जो 60 से अबव है 90 के बीच में आता है उसमें येलो कलर आना चाहिए, और उसके बाद हमारा ये कलर है, उसके बाद 40 से कम वाले को ब्लैक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे हमने अप्लाई की है। तो फाइनली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने आइकन, कलर स्केल्स, डेटा बार और टॉप बॉटम्स, हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में समझ लिया है। एंड आगे यहाँ पे आपको बता दें न्यू रूल्स के ऑप्शंस हैं, और न्यू रूल का जो काम होता है बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए होता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू रूल्स के ऑप्शन है, और न्यू रूल्स का काम ना बिल्कुल जैसे अभी आपने अप्लाई किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिल्कुल उसी तरह के ऑप्शंस यहाँ पे अगेन दिया हुआ है, और उसको क्लिक करके आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फॉर्मेट होनी चाहिए, कौन सा कंडीशन होनी चाहिए,
जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सेकंड ऑप्शन को क्लिक किया, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। जैसे लाइक यहाँ पे सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू में बिटवीन में आपने चूज़ कर लिया मिनिमम नंबर जो होंगे वो 10 होंगे और जो 30 होंगे उनके बीच में जो नंबर होगा उसी को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब हाईलाइट में क्या करना है वो उसके लिए आपको फॉर्मेट पे जाना पड़ता है और उसके बाद जो भी फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्लिक करेंगे। फिल करना चाहते हैं तो फिल के लिए ये ऑप्शन है, यहाँ से कलर फिल करना है तो कलर को क्लिक कर लीजिए। बॉर्डर अगर देना है बॉर्डर में जाइए और यहाँ से बॉर्डर जो इफेक्ट देना है उसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो वो फॉर्मेट आप जैसे ओके करेंगे तो उन सभी सेल में वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा जो कि आपने यहाँ पे न्यू रोल में जाके अप्लाई की है। जैसे कि ये आपने देखा कि मैंने 10 और 30 के बीच में जो भी नंबर्स है उसको हाईलाइट करवाया है, तो 30 और 10 के बीच में वो नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं। तो यही एक फॉर्मेट है, यहाँ से आपको बना सकते हैं। बनाने के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो न्यू रूल्स हैं, और ये है ऑप्शंस आपको क्लियर करने वाला। यहाँ से आप देखेंगे 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं क्लियर करने के लिए। एक तो सिलेक्टेड एरिया में जितना कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा उन सबको हटा देगा, उसके लिए ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं जो कि है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। इसमें आपका काम ये होगा जितने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट होंगे उतने ही रिमूव होंगे। हम मान लीजिए यहाँ पे भी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखा है बट ये रिमूव नहीं होंगे। मैं इसको दिखाता हूँ करके प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से क्लियर रूल्स और यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो आप देखेंगे ये रूल्स ये यहाँ से हट चुके हैं बट ये नहीं हटे। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाए और साथ ही साथ ये भी हट जाए एक साथ, तो मुझे दोबारा से इनका भी सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ बिना सेलेक्ट किए ही हट जाए। तो उसके लिए आपके सामने एक ऑप्शन आपको मिल जाती है जो कि है क्लियर रूल्स के अंदर क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सेट। इंटायर सेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। इनफैक्ट इस पूरे सीट में कहीं पर भी होगा ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सबको हटा देगा। वो ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाता है जो कि है इंटायर सीट। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सबको हटा देगा। यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया। एंड फर्दर मैं इसको अंडू कर देता हूँ क्योंकि एक ऑप्शन और हमें यहाँ पे जानना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं मैनेज रूल का ऑप्शन है। अब इनका यूज़ तब की जाती है जब आपके पास बहुत तरह के फॉर्मेट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है और इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसका है रेड कलर, मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैं देखो इसको करने के लिए इनका सिलेक्शन लेकर मैं यहाँ पे मैनेज रूल में जा सकता हूँ और ये मेरे को बताएगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर रखा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं एडिट पे जाकर मैं दोबारा से कलर को चेंज करके अप्लाई कर सकता हूँ और उसके बाद जब मैं ओके करूँगा अप्लाई करूँगा तो वो फॉर्मेट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अब कई बार तो ये होता है कि फॉर्मेटिंग चेंज करना है, कई बार ये होता है कि मान लो हमें इतने एरिया में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है मुझे पूरे में नहीं अप्लाई करनी है बल्कि मुझे इतने में ही करनी है। तो ऐसे केसेस में भी हम लोग चूज़ करते हैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैनेज रूल। पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कि आपने फॉर्मेट कहाँ अप्लाई कर रखा है। तो जैसे लाइक मैंने इन सभी सेल में अप्लाई कर रखा है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करो या फिर पूरा सेलेक्ट कर लो। उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। बस उसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी ये ऑप्शंस जो आपने फॉर्मेट अप्लाई की हुई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे अप्लाई टू के ऑप्शंस हैं, अप्लाइज टू के ऑप्शन है और यहाँ पे सिलेक्शन के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, है ना। जो भी सेल सिलेक्टेड है उनके एड्रेस आ रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इन एड्रेस को हटाकर मैं जितना अप्लाई करना चाहता हूँ, है ना, जितना हम चाहते हैं जितना अप्लाई करें, जितने एरिया में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करें उतना एरिया का सिलेक्शन हम ले लेंगे। ठीक है, उनको हटा कर मैंने उतना सिलेक्शन ले लिया जितना मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए एंड जितने एरिया में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए उतना एरिया का सिलेक्शन हमने ले लिया एंड आफ्टर सिलेक्शन चूज़ कर लेंगे ओके। तो फाइनली आप देख सकते हैं इतने एरिया में कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुके हैं, सिर्फ इतने एरिया में ही वो अप्लाई हुआ है। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल का काम कि आप अपने रूल्स को कभी भी मैनेज कर सकते हो, एरिया का सिलेक्शंस आप चेंज कर सकते हैं या फिर इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर को चेंज कर सकते हैं या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप न्यू रूल्स से जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को
बना भी सकते हैं। तो फाइनली ये ऑप्शंस आप